बड़ी खबर है दुनिया पर एटमी युद्ध के खतरे को लेकर, जहां आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी की यह चेतावनी है। एनपीटी तोड़ने का प्लान 20 देश बना रहे हैं। परमाणु हथियार बना सकते हैं 20 देश। अब एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया है और परमाणु युद्ध के इस खतरे का मतलब क्या है। एनपीटी तोड़ने का प्लान 20 देश बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। यानी परमाणु हथियार अब बना सकते हैं 20 देश। इसीलिए दावा क्या है, परमाणु युद्ध का खतरा क्यों? क्योंकि दावा है 20 देश परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में। यूरोप, पूर्वी एशिया के कुछ देश एटम बम बना सकते हैं। 20 देशों ने एनपीटी से हटने को लेकर आपस में चर्चा भी की है और परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रोसी ने यह चेतावनी दी है। हालांकि राफेल ग्रोसी ने कहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। जल्द आपको बता देते हैं आखिर एनपीटी है क्या। 191 देशों के बीच परमाणु अप्रसार संधि है। एनपीटी के तहत ही 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत है और संधि के तहत ही बाकी देश कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को वो बड़ी चेतावनी, जहां यूएस इजराइल को नर्क बनाने की धमकी दे दी गई है। और खातम अल अंबिया के मेजर जनरल अब्दुल्लाही अली अबादी ने कहा है ईरान ने हमले के लिए सरप्राइज लिस्ट तैयार कर रखी है। ईरान की ये सरप्राइज लिस्ट क्या है, उससे पहले बता दूं एक सरप्राइज स्टूडियो में भी है। मेरे सहयोगी मनीष झा आज इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, जो अभी तक आपको तेल अवीव से इजराइल की उस ग्राउंड रियलिटी की तस्वीरें दिखाते थे। जहां आज की इसी बड़ी खबर पर आगे मनीष से होगा सवाल, क्योंकि इसी हमले का फौरन और भीषण जवाब देने की तैयारी और ईरान ने हमले के लिए सरप्राइज लिस्ट तैयार कर ली है। फिलहाल बता दें ईरान फिर युद्ध के लिए तैयार है और ये जो 5 चेतावनी है जो अब आपके सामने होंगी, ये मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की खातम अल अंबिया वो चेतावनी है जिन्होंने कहा कि हमला हुआ तो यूएस ईरान को नर्क बना देंगे और दुश्मन पर सरप्राइज हमलों के लिए भी तैयार है। सेना ने टारगेट की लिस्ट को तैयार कर लिया है और यूएस ईरान को फौरन और निर्णायक जवाब दिए जाएंगे। युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो विनाश होगा। जरूरी बात यही कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की नाकेबंदी पर ईरान का यूएस से टकराव अब और ज्यादा बढ़ चुका है और नाकेबंदी को सीजफायर का उल्लंघन ईरान बता रहा है। मनीष, वेलकम बैक इन स्टूडियो। और ईरान ने जिस तरीके से मैपिंग की हुई थी, जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली 40 दिन में टारगेट्स को हिट किया, ये चेतावनी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता अमेरिका, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि सैन्य तैयारी तो उसकी भी है, लेकिन टारगेट इस बार कुछ और जो कभी अमेरिका ने सोचे भी नहीं होंगे। दरअसल ईरान ने हर दिन अमेरिका को चौंकाया, खास करके अपने टारगेट सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को यह लग रहा था कि पिछले साल के जो 12 दिन की जंग थी उसी तरीके से ईरान का फोकस इजराइल पर रहेगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने बहुत स्मार्टली यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन और मिडिल ईस्ट के दूसरे और जो टारगेट्स थे उसको सेलेक्ट किया और उस पर अटैक किए, और जिसकी वजह से अमेरिका के लिए आप कहें तो काटो नहीं तो खून वाली स्थिति बनती जन चली गई थी। और अब चूंकि 40 दिन के बाद ईरान ने कुछ और नया सीखा है और इसी के दम पर वो ये कह रहा है कि अब उनके पास और अधिक सरप्राइज हैं। अब वो सरप्राइज क्या हो सकते हैं उसका कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत संकेत आपको 2 दिन पहले दिखा था, जबकि ईरान ने अपने खुर्रम 4 मिसाइल का एक आगाज किया था जो 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि कल के दिन में आपको यूरोपीय देश भी उसके टारगेट पर दिखाई दे जहां पर अमेरिकन बेस है और जिसकी मदद से अमेरिका ईरान पर हमले करता है। लेकिन अमेरिका अभी भी जिस स्तर पर सैन्य तैयारी कर रहा है उसको लेकर भी मनीष आगे खबर है। उससे पहले जल्द एक अपडेट, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक दावा कर दिया है कि ईरान की सेना अभी भी काफी मजबूत है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और ही कहते हैं। हालांकि दावा इस वक्त यह किया जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी 50% मिसाइल भंडार है। ईरान की नेवी 60% ऑपरेशनल है। सीबीएस न्यूज की ये रिपोर्ट इसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रही है, फिलहाल यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि ईरान पर ट्रंप की ये पोल खोल। डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा करते हैं ये सुनिए। ईरान की सैन्य शक्ति समाप्त हो चुकी है, ईरान की नेवी भी खत्म हो चुकी है, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये साफ तौर पर दावा कर रही है कि ईरान की नेवी अभी भी 60% ऑपरेशनल है। हालांकि ईरान की स्पीड बोट बड़े हमले में सक्षम है। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा इसलिए भी इस दावे के तहत आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि वो ये साफ कहते हैं कि वो जंग
जीत चुके हैं, जंग जीतने के बहुत करीब हैं। ये भी कहते हैं कि किस तरीके से ईरान की सारी क्षमताओं को वो खत्म कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त ये इंफॉर्मेशन आपके सामने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की वो रिपोर्ट जिसमें दावा कि ईरान की नेवी अभी भी 60% ऑपरेशनल है। ईरान की स्पीड बोट बड़े हमले करने में सक्षम है। ईरान की मिसाइल ताकत 50% बाकी है और साथ ही मिसाइलों का भंडार और लॉन्चर भी सलामत है। वायुसेना के एयरक्राफ्ट हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह कि रिपोर्ट में ट्रंप की जीत का दावा भी खोखला बताया गया है।